माहिदे का जिक्र सुन रहे हैं, पीस की बात हो रही है। दूसरी जानिब एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि फ़लस्तीनियों पर मजालिम ना ढाए गए हो, इसराइल की जानिब से उन्हें शहीद ना किया गया हो, और यहाँ तक बात नहीं रुकी। अब जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, ये जो स्मूथ फ्लोटेला है, अब उसको भी यरगमाल बना लिया गया है और उनको भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, इसराइल की तरफ से बर्बरियत, नस्ल कुशी, फ़लस्तीनियों की जो मज़ालिम की कोई इंतहा रही नहीं है। एम्बुलेंसों में हमला कर देना, जिन लोगों को रास्ता दिया स्टार्ट में कि आप हॉस्पिटल की तरफ चले जाएं, इलाका खाली कर दें, वो उसके ऊपर भी हमले करते रहे। तो आप इसराइल से सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी जो दोहा पे हमला हुआ और फिर कल वहाँ के जो क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी कहा कि सिर्फ माफी मांग लेना मसले का हल नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ऐसे में जब सदर ट्रंप और अमीर कतर दोनों मुश्तरका मेजबानी करते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो वहां पे भी जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे आप लोगों से ये जमानत चाहिए कि जो आप तय करेंगे उस पर अमल करेंगे, तो इन सब ने ये कहा कि हमें फिर आपसे इसराइल की जमानत चाहिए कि जो आप कहेंगे वो उस पर अमल करेगा। और जब इस मीटिंग के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की मीटिंग होती है सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, और फिर एक 20 नुकाती पॉइंट सामने आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको ओके करते हैं। लेकिन नेतन्याहू के साथ बैठ के एक तरफा तौर पे जब इसहाक डार ने भी वजाहत कर दी कि हमने जो पॉइंट साइन किए थे उसको तब्दील कर दिया गया है, तो मुआहदा तो फिर इसराइल की मर्जी के मुताबिक होने जा रहा है। तो फिर अभी तो क्वेश्चन है कि वो अगर कोई पीस एग्रीमेंट बनना है तो वो नहीं बन सकता। और इसराइल जिस तरह की कुव्वत है, और वो ज़ाहिर अमरीकी आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और उसके पीछे इस सब के साथ नेतन्याहू मौजूद हैं, जहां इसराइलियों को भी वो छोड़ के कि आम इसराइली ये नहीं चाह रहा, जब जो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, खासतौर पे ईरान ने जितना बड़ा अटैक किया उसके बाद वहां पे उनका भी एतमाद मुतज़लज़ल हुआ। लेकिन नेतन्याहू जैसे मोदी है बुचर ऑफ गुजरात, मुसलमानों को कत्ल करके खुश होता है, इसी तरह नेतन्याहू है जो बर्बरियत पे बिल्कुल भी नहीं शर्माता, और उसको मगरिब की तरफ से जो हुकूमतें हैं उनकी सपोर्ट रहती है। और हमने मगरिब की सपोर्ट तो है, लेकिन हमने देखा कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने बाइकआउट किया था, और UNGA जिसमें आपने भी शिरकत की, आपने भी देखा कि किस तरह से रद्द-ए-अमल दिया गया है। आपको कितना लगता है कि मौसर है ये रद्द-ए-अमल? क्योंकि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन तो है मशरक़ वस्ता में, और कतर भी इसको जो है फील कर सकता है, भांप रहा है कि ऐसी सूरत हाल दोबारा भी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से अब मुआहदे किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये तमाम सूरत हाल क्या मगरिब की तरफ जा रही है, या फिर जो है इस वक्त जो राइजिंग एशिया जहां पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है, वहां आ रही है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। हम एक तरफ खुश हैं कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार नुमाया, और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग जीती है इंडिया से, 8 गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त से दो चार किया, तो वो बनती है। लेकिन असल इशू ये है कि जो अरब ममालिक हैं जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट लेते हैं अमेरिका से, और वहां पे एक ढेर लगाया हुआ है, और वो जीरो हो गए हैं इसराइल की मौजूदगी में। अब कल ये एतमाद साजी के चक्कर थे ना, जो पहले मीटिंग हुई, और फिर कल अमेरिका ने कहा कि कतर पे हमला, अमेरिका पे हमला तस्वुर होगा। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हुआ, वो बुनियादी तौर पर एक रोकने की भी कोशिश है कि दीगर ममालिक उस पैक्ट में ना आए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है। दूसरी तरफ हम कोई किसी से लड़ने तो नहीं जा रहे हैं ना, पाकिस्तान ने कोई ये तो नहीं कहा कि हम अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं। इसराइल के खिलाफ सब हैं कि उसको रोका जाए उसकी साजिशों से, उसकी जुल्म और बर्बरियत से, जो नस्ल कुशी वो फलस्तीनियों की कर रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि ऐसे मौके पे सदर ट्रंप को सोचना चाहिए कि कब तक वो सिर्फ एक इसराइल की इक्तिसादी जो कुव्वत है उसकी वजह से जो सेहूनी कुव्वतें हैं उनके नीचे लगे रहेंगे, और अमेरिका का नाम भी डबोएंगे। तो अब बहरहाल उन्होंने बेशर्मी की हद तक जाते हैं और वीटो कर देते हैं जब भी कोई करारदाद ऐसी आती है कि इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन दिया जाए सलामती कौंसिल में, और यही जो उसको एक जुल्म और बर्बरियत का लाइसेंस दे देता है। तो आमिर साहब, ये जो अब दस्तखत हुए हैं, इस पर कितना अमल दरामद कर सकता है जो कतर और जो डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए हैं दिफाई मुआहदे पे, तो कितना अमल दरामद कर सकता है? क्योंकि उसमें जवाबी फौजी कार्रवाई भी शामिल है। क्या जवाबी फौजी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ कर सकता है? देखें, ये एक डिटरेंस तो है ना दिफाई उसमें, हिकमत अमली में, लेकिन अमली मुजाहरा अल्लाह ना करे कि वहां पे कोई
दोहा पे कतर में कहीं हमला हो और फिर ये सिचुएशन का पता चलेगा। लेकिन ये अमरीकी जो अड्डे बने हुए हैं कतर में, सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी वहीं पे है, जहाज वहीं पे है। वो कहते हैं कतर ने खरीदे इतने हुए हैं जंगी जहाज पूरी मगरबी दुनिया से, अमेरिका समेत, कि वहां जहाज खड़े करने की जगह नहीं है। लेकिन वो चंद मिसाइल उनको पता ना लगा, और यही अमीर कतर के लिए हजीमत का बाइस भी बना था। और ये सारी चीजें मजबूर करती थी सदर ट्रंप को कि वो इस किस्म की एक काविश करें कि वहां पे मनसूबा तो उनका अपना है कि गजा की पट्टी को कमर्शियल लाइन में इस्तेमाल किया जाए, और उसमें उनका नाम भी आ रहा है, फोर्सेस मुसलमानों की हों, और फिर आखिर में एंड पे आ गया कि जी उर्दन और मिस्र की फौजें हों, जो बस जो इसराइल के बॉर्डर पे हैं, फलस्तीन के ऊपर हैं, लेकिन एक महाजिर को नहीं जाने देते, एक दाना जो है खाने का नहीं पहुंचाते वो लोग अपने तौर पे मुसलमान मुल्क होने के बावजूद। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो अमन मुआहिदे का जिक्र बार बार हम भी कर रहे हैं और ये हो भी रहा है, आपको ऊंट किसी करवट बैठता नजर आ रहा है? क्योंकि हमास ने अब मंसूबे में तरमीम का मुतालबा भी कर दिया है और अमरीकी सदर बार बार 3 से 4 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं हमास को कि इस पर दस्तखत किए जाएं इस अमन मुआहिदे पर, और ताकि आगे की सूरत हाल बेहतर हो और जंगबंदी हो सके। आपको लगता है कि कहीं किस करवट बैठेगा ये ऊंट? मुश्किल सिचुएशन में है। जाहिर है हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी करार दिया गया है। दूसरी तरफ हमास ने जो 2 साल पहले हमले किए उसके नतीजे में 65,000 फलस्तीनी शहीद हुए, गजा पे बमबारी की गई और मुसलसल की जा रही है। अब आप और हम बैठे बात कर रहे हैं, तो बुनियादी जिम्मेदारी क्या वो फ्रीडम फाइटर्स थे हमास के जिन्होंने काम किया और फिर अगला कोई उनका लाए अमल मौजूद नहीं था? क्या आपने तंग कर दिया इसराइल को? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में गजा को तो नेस्तो नाबूद कर दिया। वहां से बिल्डिंगें ही फारिग हो गई, इंसानियत वहां से खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है इसराइल की तरफ से। तो एक कोशिश के तौर पे पाकिस्तान भी शामिल हुआ, उसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ, उसमें दीगर ममालिक हुए। अब ये देखना होगा, क्योंकि गारंटी सदर ट्रंप से मांगी गई थी। जब तरमीम उन्होंने एक तरफा तौर पर कर दी गई है, क्या ये 6-7 ममालिक खड़े होंगे इस बात पे, जैसे इसहाक डार ने कहा है कि नहीं, हमने जो मुआहिदा और पॉइंट बनाए थे अमेरिका के साथ मिलकर, उसके ऊपर हमारा इत्तेफाक राय था, जो अकेले बगैर मशवरे के इसराइल से तरमीम कर दी गई है उसके हम पाबंद नहीं है। तो फिर अभी तो मसला बीच में ही रहेगा। फौरी तौर पे हालांकि कोशिश यही थी कि अमन हो, लेकिन इस मसले का क्या हल निकलता और अमन होता है कि नहीं? आमिर साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल का जरा जिक्र कर लेते हैं। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए हैं, बल्कि खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से लफ्जी गोलाबारी की जा रही है दोनों जानिब से, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? इसमें मामला सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मदद वाला ही है या पीछे कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने एक मुआहिदा किया और उसकी एस्टेब्लिशमेंट ही गारंटर है कि सदर जरदारी बन गए, चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब बन गए, और इनको बलूचिस्तान में हुकूमत दे दी गई, आधी हुकूमत में शामिल होगी PMLN और इसके तादी। लेकिन एक मुसलसल प्रेशर पीपल्स पार्टी के अंदर पंजाब से खासतौर पर मौजूद था कि एक तो वफाकी वजारतें नहीं ली गई, दूसरे पंजाब में हमें शेयर चाहिए।